मार्च 2024। आज हम रीडेवलपमेंट के बारे में बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये जजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एक जो मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है वो चालू होने के बाद आधे रास्ते में अटक जाते हैं। तो ऐसा ही एक केस आया और ये रील जिस बिल्डिंग की रीडेवलपमेंट में अटकी हुई है या रीडेवलपमेंट में जाने वाली है, इन सब ने ये रील देखनी बहुत जरूरी है। आप जरूर से देखिए डिटेल्स क्या है। तो एक जजमेंट पास हुआ है, जयश्री दिलीप डोली वर्सेस डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इसके अंदर इश्यूज आया रीडेवलपमेंट ऑफ प्रीमाइसेस इन्वॉल्विंग सीनियर सिटीजन्स, यानी कि जो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में गया है उसके मेंबर्स जो है वो सीनियर सिटीजन है, तो उनके बारे में ये है। तो हर एक बिल्डिंग में कोई ना कोई तो सीनियर सिटीजन होता है और वो मेंबर भी होता है। मैं आपको बता सकती हूँ 10-10, 11-11 साल तक सीनियर सिटीजन रेंटल हाउस में यहाँ से वहां भटकते हैं और मैं नाम के साथ बता सकती हूँ कि कौन से इंसिडेंट्स है। अब सरकार ने एक गाइडलाइन और सर्कुलर इशू किया है 4 मार्च को, और 4 मार्च को ये इशू 4 मार्च 24 को ये इशू किया है। इसकी मराठी कॉपी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। मैं जो बोल रही हूँ उसका अनुवाद है, तो वो सही है या गलत वो आप मराठी कॉपी जो ऑफिशियल कॉपी है वो पढ़ के आप डिसाइड कीजिए। मगर ब्रॉड आउटलाइन जो है वो ये है कि कोई भी जो डेवलपर है वो सीनियर सिटीजन का जहां पर सीनियर सिटीजन है, तो इन लोगों ने क्या किया है कि गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन डिसाइड की है। तो अंडर आर्टिकल 226 जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स है, वैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो भी संविधान का एक भाग है। तो इसके तहत ये गाइडलाइंस और सर्कुलर इशू किया गया है। म्हाडा को जैसे इंस्टीट्यूशनल इंचार्ज बनाया गया है और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोलिंग कमेटी बनाई जाएगी। और उसका कौन कौन होगा, उसके अंदर डेप्यूटी चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डेवलपर का एक रिप्रेजेंटेटिव और सीनियर सिटीजन के 2 रिप्रेजेंटेटिव इस कमेटी में होंगे। ये कमेटी महीने के पहले मंगलवार को मिलेगी और उसका जो कमेटी में रेजोल्यूशन पास हुआ है उसकी मिनट्स चीफ ऑफिसर है वो प्रिजर्व करेगा, वो बनाई जाएगी और प्रिजर्व करेगा, सबको साइन करना होगा। फिर ये भी नोटिस किया गया है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है प्रोजेक्ट का वो क्वालिटी इश्यू आता है, जैसे ना लीकेज शुरू हो जाता है या बीच में उन्होंने बोला है हम एक कंपनी का एक्सेसरीज देंगे, वो लोग दूसरी कंपनी का एक्सेसरीज सस्ते वाला डालते हैं। तो ये सब है उसके अंदर शोकॉज नोटिस म्हाडा ने इशू करनी है अभी एवरी मंथ। और एनी प्रोग्रेस मतलब डेवलपर वो चीज को ये करेक्ट नहीं करता। अभी इसमें क्या है, पैरा नंबर 4 में ये टाइम पीरियड नहीं लिखा गया है, तो टाइम पीरियड होना बहुत जरूरी है। तो ये एक लैक्यूना है कि कितने टाइम शोकॉज नोटिस इशू करोगे, 1 बार 2 बार 3 बार। हम लोग तो ईडी के समन्स भी 9-9 10-10 बार देख रहे हैं, फिर भी लोग जाते नहीं है। तो ये यहाँ पर एक करेक्शन जरूरी है कि टाइम पीरियड होना चाहिए कि 3 शोकॉज नोटिस के बाद स्टॉप वर्क नोटिस इशू की जाएगी। ये प्रोविजन इसके अंदर होना जरूरी है। तो अगर शोकॉज नोटिस के बाद भी अगर बिल्डर करेक्शन नहीं करता है तो क्या लिखा गया है वो मैं बोलती हूँ। ये तो मैंने जो अभी आपको बोले वो मेरे विचार हैं या मेरा ओपिनियन है कि यहाँ पर लैक्यूना है। तो pursuant to request in writing by the implementation committee or by majority senior citizens in the concerned building, the appointment of developer shall be cancelled.
हालांकि कितनी शोकॉज नोटिस इशू की जाएगी वो नहीं लिखा है, उसका प्रावधान नहीं है, मगर मैं ये मानती हूँ 3 मैक्सिमम होती है। तो हम ये मान के चले कि सपोज 3 इशू हो गई शोकॉज नोटिस और फिर भी डेवलपर अपना मिस्टेक जो है वो करेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये पूरी जो कमिटी बनी है वो उसका अपॉइंटमेंट जो था 79A जो सोसाइटी ने सब मिलके रेजोल्यूशन म्यूचुअली पास किया था मेजोरिटी ने, वो जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल होगा। ये प्रावधान है, मगर इसमें करेक्शन ज़रूरी है, इसमें टाइम पीरियड नहीं है, तो वो डालना ज़रूरी है। तो उसके ऊपर तो बिल्डर्स प्ले करते हैं फिर कि अभी नेक्स्ट है जो 5 नंबर का प्रावधान, वो ये है कि जिनको रिड्रेसल करना है कि ये बराबर नहीं है या डेवलपमेंट अटक गया है, तो क्या करें। तो एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल का। इसके बाद राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, इसके तहत रैंप होना बहुत ज़रूरी है दिव्यांग लोगों के लिए जो चल नहीं सकते। अभी हम भी 10-20 साल बड़े हो जाएंगे तो लकड़ी के सहारे चलेंगे, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। तो लकड़ी के सहारे चलते हैं, कोई घोड़ी के सहारे चलता है, तो कोई किसी को व्हील चेयर चाहिए, तो रैंप होता है तो वो लोग आसानी से चल सकते हैं। तो हर एक बिल्डिंग में रैंप होना ज़रूरी है दिव्यांग लोगों के लिए। तो ये भी एक प्रावधान है इस गाइडलाइंस में। और डेप्यूटी चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्हाडा, इन लोगों की ड्यूटी बनेगी कि ये सर्कुलर और सर्कुलर जो है वो म्हाडा डिविजनल हेड डिविजनल बोर्ड फंक्शनिंग देयर आफ्टर एंड ऑल्सो टू द नोटिस ऑफ पर्सन्स कंसर्न, ये सबको इस नोटिस और सर्कुलर का सबको बताएं कि ऐसा एक सर्कुलर है और हमको इसी सर्कुलर के तहत काम करना है। आप अगर कुछ भी है आपको शिकायत, तो आप अब इंक्वायरी कर सकते हैं और ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के पास, मॉनिटरिंग अथॉरिटी के पास आप जा सकते हैं। उसके पास आप अपनी शिकायत लेके जा सकते हैं और ये म्हाडा हेडक्वार्टर में बैठेगा और ये बोर्ड लेवल होगा। और भी अगर SRA प्रोजेक्ट है तो आप SRA बोर्ड के पास जा सकते हैं, वहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अपॉइंट करेंगे। MRTP है तो MRTP में भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अपॉइंट करेंगे। फिर MCGM में BMC है तो BMC में भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अपॉइंट करेंगे, जिसके पास आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो। अभी ये नहीं लिखा गया है इसके अंदर कि इसके लिए कोई ऑनलाइन पोर्टल होगा कि नहीं, क्योंकि सीनियर सिटीजन चल के कहाँ जाएंगे, आप सोचो। तो ये भी प्रावधान होना तो ज़रूरी है ना। तो इसके लिए एक अलग से पोर्टल बनाई जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है सरकार को। और फिर ये जो ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है वो बनाई जाएगी और म्हाडा के अंदर ये इसका हेडक्वार्टर रहेगा। और सीनियर सिटीज़न के लिए ये जो गाइडलाइंस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा, इसके अंदर 2 या 3 लैक्यूना है। एक तो टाइम पीरियड शोकॉज नोटिस का नहीं लिखा है, और दूसरी ये बात है कि इसका एक अलग से पोर्टल बनना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर सीनियर सिटीज़न अपना जो शिकायत है वो दर्ज कर सकें।